Hare Krishna friends. Today we will talk about English grammar and tenses. But we will learn English in Hindi. हम इंग्लिश को पढ़ेंगे हिंदी के माध्यम से। दोस्तों, अक्सर मैंने ये बात को देखा है, जाना है कि लोगों को ग्रामर तो आती है, लेकिन लोगों को उस ग्रामर को सही इस्तेमाल करने नहीं आता है। वो अक्सर हिंदी में सोचते हैं इंग्लिश को लिखने और बोलने के लिए। उन्हें लॉजिक नहीं पता होता है कि कौन सा टेंस कब लगाना चाहिए और कौन सा टेंस कब नहीं लगाना चाहिए। वो अक्सर बस बोल जाते हैं जो उनको बोलना होता है, चाहे वो सही हो या गलत हो। तो दोस्तों, आज कौन सा टेंस कैसे लगाया जाता है और कौन से टेंस से लगाने से कैसा सेंटेंस क्रिएट होता है, उसके पीछे उसका क्या लॉजिक है, उसके सारे एक सीरीज़ हम लोग ग्रामर के पढ़ेंगे, जिसमें हम इस बातों को लॉजिकली समझेंगे कि ग्रामर को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन और वीडियो आपको मिल जाए। तो दोस्तों, पहले आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस की, कि दोस्तों दोनों में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों, विदाउट एनी टाइम वेस्टेज लेट मी स्टार्ट विथ एन एग्जांपल। एंड माय फर्स्ट एग्जांपल इज़, जैसे कि मैं आपको कहूँ, क्या आपने खाना खा लिया है? हैव यू ईटन योर फूड? तो दोस्तों बोलोगे यस, आई हैव ईटन माई फूड। और दोस्तों, अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में बोलना है, यस आई हैड ईटन माई फूड। तो दोस्तों, यहाँ पे आप जानते हैं कि परफेक्ट टेंस जब यूज़ होता है तो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है। हैव, हैज़ और हैड के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होता है। ऐसे कि ईट के बारे में बात किया जाए तो ईट, एट, ईटन। तो यहाँ पे एक सिंपल सेंटेंस समझने की बात ये है कि अगर मैं आई हैव कहता हूँ तो ये हो जाता है प्रेजेंट टेंस। आई हैव ईटन माई फूड। तो आई हैव ईटन, ईटन इज़ माई वर्ब एंड वर्ब इज़ इन थर्ड फॉर्म। I is a subject, verb, eaten is a verb and object is food. So I have eaten my food, subject, verb and object. और यहाँ पे दूसरा सेंटेंस आता है प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस की, तो वहाँ पे लिखा आता है पास्ट आई हैड ईटन माई फूड, तो मैंने खाना खा लिया था। दोस्तों, दोनों में डिफरेंट क्या है? उसमें डिफरेंट ये है, जैसे यहाँ मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि यहाँ पर जो एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है कि मैंने खाना खा लिया है और मैंने खाना खा चुका हूँ और खाना खा लिया चुका था। इसका डिफरेंस ये है कि मान लीजिए अगर आपने अभी खाना खाया है तो खाना आपके पेट में है और वो खाना अभी तक पचा नहीं है, तो उसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर वो खाना पच के डाइजेस्ट होके और एक्सक्रिएशन हो जाता है, मतलब आप वॉशरूम चले जाते हैं, पेट खाली हो जाता है, तब कोई कहे कि आपने क्या खाना खा लिया था? बोलोगे हाँ मैंने खाना खा लिया था, आई हैड ईटन माई फूड। दोस्तों, दोनों में डिफरेंट ये है कि कोई चीज़ अगर आपने जस्ट कुछ टाइम पहले अगर आपने कंप्लीट की है तो उसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन कोई सेंटेंस, कोई चीज़ें मतलब आपने कर लिया था पहले से और कंप्लीट हो चुकी है, उसका इफ़ेक्ट भी अभी तक नहीं है। मतलब आपने खाना खाया है तो पेट में है तो उसका इफ़ेक्ट तो है, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, उस चीज़ों को आपने कर चुका था प्लस वो चीज़ का इफ़ेक्ट कुछ नहीं बचा है, इसलिए वो अब यहाँ से ख़त्म हो चुका है और इट्स बिन डन। तो आपको मैं कोई एग्ज़ाम्पल लेता हूँ इस लिस्ट ऑफ एग्ज़ाम्पल से, जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल 6 लेता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, जिसमें बता रहा है कि आई हैव ऑलरेडी आयरन द शर्ट्स। तो मैंने अपने शर्ट को ऑलरेडी आयरन कर चुका हूँ। तो आई हैव ऑलरेडी आयरन द शर्ट तो मैंने ऑलरेडी आयरन कर दिया है। ये एक बात है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। अगर वही पास्ट टेंस की बात करें, पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें, तो आप देखोगे कि कोई भी सेंटेंस सिंपल एक सेंटेंस नहीं होता है। एक बात हमेशा देखिए, दूसरा पॉइंट,
पहला तो क्या है कि कोई चीज़ का इफ़ेक्ट ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, वो अभी आज के टाइम पे प्रेजेंट टाइम में जो आपने काम ख़त्म कर लिया था वो अभी तक उसका कोई प्रभाव आपके जीवन में नहीं है, तो वो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे कि यहाँ पे मैं 7th एग्जांपल लेता हूँ कि आई हैड लिव्ड इन लंदन बिफोर आई मूव्ड टू पेरिस। तो मतलब वो बंदा जो है इस वक्त जो है पेरिस में है, लेकिन वो पहले लंदन में रहा करता था। तो मतलब दूसरा इसमें समझने वाली बात ये है कि कभी भी अगर पास्ट परफेक्ट टेंस की बात होगी तो हमेशा ये एक सेंटेंस के आधार पे ही दूसरा सेंटेंस कहा जाएगा। जैसे कि मतलब वो इस वक्त जो है पेरिस में रह रहा है, कुछ समय पहले वो पेरिस में मूव्ड हुआ, लेकिन उससे पहले वो लंदन में रहा करता था। तो एक सेंटेंस से पहले मतलब पेरिस से पहले लंदन हुआ है कि नहीं, तो लंदन जो है वो डिपेंडेंट, पेरिस डिपेंडेंट किस पे है, लंदन पे। मतलब दो सेंटेंस को कोई एक सेंटेंस के आधार पर दूसरा सेंटेंस जब कहा जाता है, कभी एक सिंपल एक लाइन का कोई सेंटेंस नहीं कहा जाएगा। कभी भी हैड का इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब दो सेंटेंस के बीच में कोई रिलेशनशिप बता रहा हो, तभी हैड का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए सिंपल एक लाइन का सेंटेंस पास्ट में अगर बताना हो तो हमेशा सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अगर कोई रिलेशनशिप अगर डेवलप हो जाता है किसी सेंटेंस में तो ही पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करिए, वरना आप सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करिए। मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जहां बताऊंगा कि सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या डिफरेंस है। लेकिन मैं यहां पे एक सिंपल लॉजिक समझाना चाहता हूं आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में डिफरेंस ये है कि जिसका इफ़ेक्ट अभी तक आपके ऊपर दिख रहा हो, जैसे आपने खाना खाया है, आपको आलस आ रही है, आप सोने का मन कर रहा है, लेकिन क्योंकि खाना अभी तक आपके पेट में है तो उसे कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन मान लीजिए आप खाना खा के आपने डाइजेस्ट कर लिया है, पच गया है, तो उसे आप कहेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि उसका इफ़ेक्ट आपके शरीर पे अब नहीं है। हो सकता है कि आप वॉशरूम चले गए होंगे, आपका पेट साफ़ हो चुका हो, लेकिन आपने कुछ समय पहले उस इवेंट को किया था, तो उसमें आप कहेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस। तो होप कि मैंने आपका ये डाउट क्लियर किया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस को कब इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर आपको सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस के बीच का डिफरेंस भी समझना है, जानना है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।